जयपुर में श्री राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगी मीणा की हत्या के बाद अब सवाल ये है कि आखिर उनकी हत्या गैंगस्टरों ने क्यों करवाई, उनका गैंगस्टरों से क्या कनेक्शन, आखिर लॉरेंस बिश्नोई का सुखदेव सिंह गोगा मेडी से क्या कनेक्शन हो सकता है। तो इसके पीछे एक बड़ी कहानी है जो मैं आपको पूरी बताता हूँ। इस हत्या के तुरंत बाद राजस्थान के टॉप मोस्ट गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और हत्या की जिम्मेदारी ली। उसने ये क्लेम किया कि जो सुखदेव सिंह गोगी मीणा है वो उसके दुश्मनों से मिला हुआ था, यानी कि उसके जो राइवल गैंग के लोग हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहा था। अब ये काम क्या होते हैं? काम यही होते हैं कि जिस तरह से शराब के कारोबार का पैसा है, टोल प्लाजा की वसूली है, रंगदारी का पैसा है, ज़मीनों पर कब्जे हैं, इसको लेकर गैंगस्टरों में आपसी लड़ाई रहती है, आपसी गैंगवार होता रहता है। ये काम लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा मिलकर राजस्थान में कर रहे हैं, क्योंकि गैंगस्टर अनंत पाल की हत्या के बाद उसके गैंग का पूरा काम रोहित गोदारा संभाल रहा था। रोहित गोदारा बीकानेर का रहने वाला है, उस पर 32 मामले दर्ज हैं, 1 लाख का उस पर इनाम है और इसी 2022 में वो फेक पासपोर्ट पर पवन कुमार के नाम से दिल्ली से दुबई भाग गया था। उसके बाद से उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन विदेश में बैठकर वो लगातार लॉरेंस और गोल्डी बराड़ गैंग के लिए काम करता है और राजस्थान में इस गैंग का पूरा काम कर रहा है। राजस्थान में उसके करीब 150 गुर्गे हैं जो उसके लिए काम करते हैं। विदेश भागने से पहले उसने सीकर में राजस्थान के एक और टॉप मोस्ट गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या करवा दी। ये हत्या भी क्यों की गई? हत्या के पीछे वजह यही थी कि उसने कहा कि ये जो गैंगस्टर राजू ठेहट था ये अनंत पाल के खिलाफ काम कर रहा था और इसीलिए उसने उसकी हत्या करवाई। तो गैंगों में आपस में जो दुश्मनी है, गैंगवार है, वो चलता रहता है। ये गैंगवार पैसों को लेकर होता है, गैंग के गुर्गों को लेकर होता है और ये चलता रहता है। यहीं पर जो सुखदेव सिंह गोगी मीणा हैं उनका नाम इसलिए सामने आ रहा है कि उन पर भी कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये भी कहा जाता है कि ज़मीनों पर कब्जे में भी उनका नाम सामने आया है। अब हो सकता है कि जो सुखदेव सिंह गोगी मीणा हैं वो लॉरेंस और रोहित गोदारा के जो राइवल गैंग के लोग हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहे हों। और ऐसा ही रोहित गोदारा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर क्लेम किया है कि उसने इसीलिए मारा है कि क्योंकि जो सुखदेव सिंह गोगी मीणा हैं वो उसके राइवल गैंग के साथ मिलकर काम कर रहे थे, उसके दुश्मनों से मिले हुए थे, इसीलिए उसने हत्या करवाई। इसके साथ ही पंजाब पुलिस का एक पत्र सामने आया है। पंजाब पुलिस ने इसी साल 14 मार्च को राजस्थान पुलिस के जो डीआईजी हैं एटीएस के, उनको पत्र लिखकर कहा था कि भटिंडा जेल में बंद संपत नेहरा सुखदेव सिंह गोगी मीणा की हत्या कर सकता है। संपत नेहरा भी लॉरेंस बिश्नोई का आदमी है और पत्र में लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी लिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा मिलकर जो है वो सुखदेव सिंह गोगी मीणा की हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं और इसके लिए संपत नेहरा जेल के बाहर एक AK-47 की व्यवस्था कर रहा है। और ये भी कहा था कि इस हत्या के बाद राजस्थान में सांप्रदायिक जो माहौल है वो ख़राब हो सकता है, दंगे हो सकते हैं। लेकिन इस पत्र के बाद भी राजस्थान पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और सुखदेव सिंह गोगी मीणा की हत्या कर दी गई। जिन 2 शूटरों की पहचान हुई है उसमें एक शूटर नितिन फौजी है जो कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है, दूसरा रोहित राठौर है जो कि नागपुर का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। अभी तक की जांच में और सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि ये दोनों शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं और इनको खास तौर से सुखदेव सिंह गोगी मीणा की हत्या के लिए हायर किया गया था। अब राजस्थान पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिर ये लोग किस तरह से लॉरेंस से, संपत नेहरा से या रोहित गोदारा से जुड़े हुए थे, कैसे ये जयपुर पहुँचे,
कितना इनको पैसा मिला, हथियार कहाँ से आए, ये सारी जानकारी राजस्थान पुलिस पता कर रही है। तो जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं वो विदेश में बैठकर बड़ी बड़ी जघन्य हत्याओं को अंजाम दिलवा रहे हैं। उनके तमाम जो शूटर हैं वो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, जो कि लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं। तो इस हत्याकांड में भी जो हत्या की वजह है वो गैंगस्टरों की राइवलरी यानी आपसी दुश्मनी का मामला लग रहा है और इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।